मूर्तिं जगत्पुत्रपराशरं च व्यासं शुकं गौडपदं नान्तं गोविन्दयो योगीन्द्रमताशशिशं श्रीशङ्कराचार्यमतास्य पद्म पादं च हस्तात्मकं च शिशं तं त्रोटकं वार्तिककारमन्यान् अस्मद्गुरुं सन्ततमानतोऽस्मि स्मृते स्मृते पुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शङ्करं लोकशङ्करं शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतो वन्दे भगवन्तो पुनः पुनः ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमव्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ भद्रं कर्णेभिः शृणुयामदेवाः भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैः यदायुः स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धस्रवाः स्वस्ति न भूमा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तारक्षो अरिष्टनेमिः स्वस्ति स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। भगवान पांडुरंग परमात्मा श्री ज्ञानवर जगद्गुरु तुकाराम महाराज, श्री संत एकनाथ महाराज, आदिगुरु शंकराचार्य इत्यादि सब संतों के अलौकिक हेतु के अकारण करण ऐसी कृपा से उपनिषदों के विचार के प्रसंग में अथर्ववेदीय मांडव्य उपनिषद के द्वितीय वैतथ्य प्रकरण का विचार करते हुए 15 मंत्रों तक 15 श्लोकों तक विचार किया गया। इसके पश्चात अब जो 16वां मंत्र है, श्लोक है, उसमें शंका पूर्वक आरंभ करेंगे। टीका में कहते हैं कि भवतु सर्वस्य कल्पितत्व, इस जगत में जो कुछ भी पदार्थ है वे सभी कल्पित होने दो। सा पुनः कल सर्व कल्पना केन द्वारे, किसके द्वारा वह सभी कल्पना की जाती है। सभी तो कल्पित बताया, ठीक है, लेकिन इन सबकी कल्पना किस साधन से होती है, वो साधन क्या है। इस तरह से शंका करके उत्तर देते हैं। जीवं कल्पयते पूर्वं, जीवं कल्पयते पूर्वं ततो भावान् पृथग्विधान्, ततो भावान् पृथग्विधान् बाह्यानाध्यात्मिकांश्चैव, बाह्यानाध्यात्मिकांश्चैव यथा विद्यस्तथा स्मृतिः, यथा विद्यस्तथा स्मृतिः। जीवं कल्पयते पूर्वं, पूर्वम अर्थात पहले जीव की कल्पना की जाती है। ततो भावान पृथक विधान, उसके बाद पृथक विधान भावान कल्पयते, अनेक पदार्थ के, अनेक प्रकार के पदार्थ उनकी पश्चात कल्पना की जाती है। पहले जीव की कल्पना, पश्चात अनेक प्रकार के पदार्थों की कल्पना की जाती है। बाह्यान आध्यात्मिकांश्च, और अनेक प्रकार की कल्पना की जाती है। उनमें क्योंकि आत्मा ये सभी माया के द्वारा कल्पना करता हुआ प्रारंभ में विशिष्ट रूप से जीव की कल्पना करता है। उसके पश्चात अर्थात जीव की सृष्टि करने के बाद उसमें प्रवेश करता है और स्वयं जीव भाव को प्राप्त होता है। पुनः तद्वारेण अर्थात जीव के द्वारा ही, पुनः टीका में लिखा है, नाना विधान भावान निर्मिमित है,
अनेक प्रकार के पदार्थों की उत्पत्ति करता है, अनेक प्रकार के पदार्थों का निर्माण करता है। अब ये अनेक प्रकार के पदार्थ कैसे, तो कहते हैं ज्ञान स्मृति इनका भेद होता है। ज्ञान और स्मृति के वैषम्य से, भेद से उन पदार्थों में भी भेद आता है। ज्ञान और स्मृति का भेद हो जाता है तब उन पदार्थों में वैषम्य आता है। इसलिए कहा बाह्यान आध्यात्मिकान शैव, बाह्य पदार्थ और आध्यात्मिक पदार्थ इनकी वह कल्पना करता है। यथा विद्यस तथा स्मृति, जैसी विद्या अर्थात जैसा ज्ञान हो उसी तरह का स्मरण मनुष्य को होता है। ज्ञान की तरह स्मरण अर्थात जैसा विचार होगा उसी तरह का स्मरण होता है। अब देखिए प्रश्न करके उत्तर देंगे भाष्य में। बाह्याध्यात्मिकानां भावानां इतरेतर निमित्त नैमित्तिकतया कल्पनायां किं मूलमिति। कारण कि बाह्य और आध्यात्मिक भाव अर्थात पदार्थ इतरेतर निमित्त नैमित्तिकतया परस्पर निमित्त और एक दूसरे का निमित्त होना और एक दूसरे का नैमित्तिक होना। नैमित्तिक अर्थात कार्य कारण रूप में की से कार्य कारण रूप से कल्पना करने में क्या मूल है। टीका में लिखते हैं पदार्थ साध्य साधनतया स्थिता बाह्य पदार्थ साध्य और साधन रूप से विद्यमान है। सुखम दुखम ज्ञानम रागश्च इति एवं आदयः आध्यात्मिकः तेषां परस्परम नित्य नैमित्तिकता अस्ति। ये आध्यात्मिक पदार्थ में भी नित्य निमित्त नैमित्तिक नित्य बोला निमित्त नैमित्तिकता इनमें भी अर्थात एक निमित्त कारण और एक कार्य कारण भाव इनमें भी है। जैसे बाह्य पदार्थों में कार्य कारण भाव है उसी तरह आध्यात्मिक पदार्थों में भी कार्य कारण भाव है ही है। तो बाह्यान्निमित्तीकृत्य आध्यात्मिका भवन्ति तानपि निमित्तीकृत्य इतरे जायन्ते। बाह्य पदार्थों को निमित्त करके आध्यात्मिक अर्थात बाह्य पदार्थ यदि मिला न मिला तो उसको निमित्त करके आंतरिक सुख दुख आदि होते हैं और आंतरिक सुख दुख आदियों को करके निमित्त करके बाह्य, क्योंकि अंदर हमको सुख मिले दुख मिले इसके लिए बाह्य पदार्थों में प्रवृत्त होते हैं। इस तरह से परस्पर एक दूसरे के कारण बन जाते हैं। तद एवं इतर निमित्ततया नैमित्तिकतया च कल्पनायां मूलम वक्तव्यम। तद एवं इस प्रकार निमित्त रूप से अर्थात कारण रूप से, नैमित्तिकतया अर्थात कार्य रूप से कल्पना करने में मूल हेतु बताना चाहिए। क्योंकि निर्मूल कल्पना में अतिव्याप्ति होती है। कपुष्प इत्यादियों में भी इसका प्रसंग आता है। इसलिए अब उसी की कल्पना पूछा
और उसका अक्षर योजना यहाँ पर कहते उच्चते जीवम हेतु फलात्मकम। प्रारंभ में कहते हैं कि आरंभ में हेतु और फलस्वरूप जीव का निर्माण किया जाता है। अहम करोमि मम सुख दुखे इति एवं लक्षणम। ये जीव का स्वरूप बताया, मैं कर्म करता हूँ, मेरे सुख दुख है इत्यादि रूप जीव की कल्पना की जाती है। अनेवम लक्षण एव शुद्ध आत्मनि। अब ये जीव की कल्पना होती है किसमें? जीव की कल्पना की जाती है पहले प्रारंभ में, तो कहा अन एवं लक्षण। पूर्व में जो जीव का लक्षण बताया उस तरह का लक्षण नहीं है जिसका। न एवं लक्षण या सह अनेवं लक्षण। एवं लक्षण अर्थात मैं करता हूँ, मेरे सुख दुख है, हेतु फल रूप जो नहीं है ऐसा कौन? शुद्ध आत्मा। उस हेतु फल भाव से रहित शुद्ध आत्मा में ही प्रारंभ में जीव की कल्पना की जाती है। उदाहरण दिया रज्वाम इव सर्पम। जैसे रज्जु में सर्प की कल्पना की जाती है उसी तरह उसी आत्म स्वरूप में निष्कल शुद्ध आत्म स्वरूप में आरंभ में जीव की कल्पना की जाती है। एक उसके पश्चात ततः द्वितीय पाद है ततो भावान पृथक विधान। इसका व्याख्यान करते हैं ततः अर्थात तादर्थेन उस जीव के लिए क्रिया कारक फल भेदेन प्राणादीन नाना विधान बाह्यान आध्यात्म नाना विधान भावान बाह्यान आध्यात्मिकांश्चैव कल्पयते। उसके पश्चात उस जीव के लिए उस जीव का निर्वाह हो इसके कारण तद क्रिया कारक फल भेदेना। क्रिया कारक और फल। क्रिया हमारी क्रिया है, सब बाह्य आध्यात्मिक क्रिया, कारक उसकी साधनाएं, क्रिया कारक इत्यादि फल भेद से अनेक प्रकार की कल्पना की जाती है। तत्र कल्पनायाम को हेतु। इसमें कल्पना करने में क्या कारण है, क्या हेतु है? तो कहते हैं यो सो स्वयं कल्पितो जीवः सर्वकल्पनायाम अधिकृतः। यह जो जीव है सर्वकल्पनायाम अधिकृतः, सभी प्रकार के कल्पना में जो अधिकृत है, सभी कल्पना का जो अधिकारी है। सर्व कल्पनाएं अधिकृत वह जीव ही है, वही सबकी कल्पना करता है बाह्य पदार्थों की। स यथा विद्य, तो वह यथा विद्य होगा तब, अर्थात यादृशी विद्या विज्ञानमस्य यथा विद्या, जिस तरह का विद्या विचार ज्ञान है जिसका, ऐसा जीव जैसे विद्या वाला होगा तथैव स्मृति ही, तथा स्मृति होता है उसी तरह, तथैव स्मृति तस्य, उसी तरह की स्मृति उसे होती है। जैसे हमने जिस तरह का ज्ञान हमें हुआ हो उसी तरह का बाद में भविष्य काल में हमें स्मरण होता है। ज्ञान नहीं हुआ तो स्मरण क्या होगा? अतः हेतु कल्पना
विज्ञानात फल विज्ञानम, अर्थात हेतु रूपी जो कल्पना, उस कल्पना रूप ज्ञान से फल विज्ञानम अर्थात तत्व हेतु फल स्मृति ही, उसी तरह हेतु और फल का स्मरण होता है। जैसे हेतु कल्पना का ज्ञान होगा, उसी तरह हेतु फल की स्मृति होती है। तद विज्ञानम तदर्थ क्रियाकारक तत्फल भेद विज्ञान। अब वह जो ज्ञान है तो उसी ज्ञान के लिए पुनः तदर्थ क्रिया कारक फल, ये जो परस्पर में भेद है इनका ज्ञान होता है। यानी जैसे ज्ञान होगा उसी तरह के आगे के कार्य हुआ करते हैं। तेभ्य तत्स्मृति, उसके बाद उससे उन पदार्थ की जिसका ज्ञान हो गया उसका स्मरण होगा। तत्स्मृतिश्च पुनस्तद विज्ञानानि, स्मृति होगी तो पुनः उसका ज्ञान होता है। इस तरह ये पदार्थ चलते रहते। इति एवं बाह्यात् आध्यात्मिकांश्च इतरेतर नित्य नैमित्तिक भावेन अनेकधा कल्प्यते। इति एवं इस प्रकार बाह्य आध्यात्मिक इतरेतर निमित्त नैमित्तिक भावेन, इस तरह परस्पर निमित्त नैमित्तिक भाव से अनेकधा अनेक प्रकार से बाह्य और आध्यात्मिक पदार्थों की कल्पना की जाती है। अनेक प्रकार से इनकी कल्पना होती है। अब ये बाह्य आध्यात्मिक पदार्थ की कल्पना की जाती है, यह बता करके जीव की कल्पना का निमित्त क्या है, यह आगे के श्लोक में प्रकट करने जा रहे हैं। तो देखिए, अनिश्चिता यथा रज्जु, अनिश्चिता यथा रज्जु, रंधकारे विकल्पिता, रंधकारे विकल्पिता, सर्पधारादिभिर्भावैः, सर्पधारादिभिर्भावैः, तद्वदात्मा विकल्पितः, तद्वदात्मा विकल्पितः। कहते यथा अनिश्चिता रज्जु अंधकारे सर्पधारादिभिः भावैः विकल्पिता, तद्वद आत्मा विकल्पितः। यथा जिस तरह अंधकारे, अंधकार में अनिश्चिता रज्जु, अनिश्चित जिस रज्जु का यथार्थ निश्चय नहीं हुआ, जिसका यथार्थ ज्ञान नहीं हुआ, ऐसी रज्जु ही विकल्पिता, अनेक प्रकार से अनेक भावों से कल्पना की जाती है। अर्थात कैसे कौन से सर्पधात, वो उसके पश्चात जलधारा, दंड, अनेक माला इत्यादि अनेक प्रकार से उसी की कल्पना की जाती है। एक ही पदार्थ की अनेक प्रकार से कल्पना होती है। तद्वत उसी तरह आत्मस्वरूप का अज्ञान, आत्मस्वरूप निश्चित न होने पर यह जीव की कल्पना हो जाती है। देखिए भाष्य, तत्र जीव कल्पना सर्व कल्पना मूलम इति उक्तम। तत्र अर्थात पूर्व श्लोक में जीव की कल्पना सभी कल्पनाओं का मूल है, सभी कल्पनाओं का कारण है। यह पूर्व में बताया, यह निश्चित है।
सैव जीव कल्पना किम निमित्ता इति, वह जीव की कल्पना किस निमित्त से होती है, किस कारण से वह जीव कल्पना है, यही दृष्टांते प्रतिपादयति। दृष्टांत में उसका दृष्टांतेन प्रतिपादयति। एक मिनट। अंतेन दृष्टांत के द्वारा जीव की उत्पत्ति किस कारण से होती है, इसका प्रतिपादन किया जाता है। यथा लोके स्वेन रूपेण अनिश्चिता अनवधारिता एवं एव इति रज्जुर मंदांधकारे, कहते हैं कि जैसे स्वेन रूपेण एवं एव इति अनवधारिता अनिश्चिता रज्जु, जैसे लोक में अपने रूप से रज्जु का जो स्वरूप है, उस रज्जु के स्वरूप से अनिश्चित अज्ञात रज्जु का जो स्वरूप होगा वह स्वरूप ज्ञात नहीं है, ऐसे अनिश्चित जो रज्जु है वह मंदांधकार में यदि अनिश्चित है कि इसका यही स्वरूप है, ये निश्चित न होने पर क्यों फिर क्या होता है, तथे सर्प उदक धारा दंड इति वा अनेकधा विकल्पिता भवति। वह रज्जु ही सर्प, उदक धारा अर्थात जल धारा, दंड है ना, इत्यादि अनेक प्रकार से कल्पित होती है। कोई भी एक आधा प्रकार मनुष्यों को भासता है, उसी की इनमें से किसी न किसी एक आधे प्रकार की मनुष्य को प्रतीति होती है। पूर्वम स्वरूप निश्चयम निमित्तम, क्योंकि पहले स्वरूप के अनिश्चय के कारण ऐसी कल्पना होती है ना, स्वरूपानिश्चय निमित्तम, ये सभी कल्पना होती है। यदा ही पूर्वमेव रज्जु स्वरूपेण निश्चिता स्यात्, यदि पहले ही रज्जु स्वरूपतः निश्चित होगी, रज्जु का वास्तविक ज्ञान होगा, तो न सर्पादि विकल्प अभिविशत, तो सर्पादि विकल्प न होता। यथा स्वहस्तांगल्यादिषु, अपने हाथ अंगुली इनका विकल्प नहीं होता ना, ये अनेक रीति से इसी हाथ की कल्पना नहीं होती है क्या? यह दृष्टांत है। अर्थात पहले अज्ञान होगा तो अज्ञान से अन्य पदार्थों की कल्पना होती है। तद्वद हेतु फलादि संसार धर्मान अर्थ विलक्षणतया स्वेन विशुद्ध विज्ञप्ति मात्र सत्तात्व अद्वय रूपेण अनिश्चितत्वात् जीव प्राणाद्यनंत भावे भाव भेदेरात्मा विकल्पित इति एष स्वरूप निषिद्धाम सिद्धांत। तद्वत् इसी प्रकार हेतु फलादि संसार धर्मान, हेतु फल रूप जो संसार धर्म है, अर्थ विलक्षणतया वे अर्थ विलक्षण होने से स्वेन विशुद्ध विज्ञप्ति मात्र सत्ता अद्वय रूपेण, अपना
जो स्वरूप है कौन सा? विशुद्ध, अतिशय शुद्ध, ज्ञान रूप, केवल सत्ता मात्र, अद्वितीय रूप, यह अनिश्चितत्वाद, इसका निश्चय न होने से, निश्चित स्वरूप निश्चित न होने से जीव प्राणादि अनंत भाव भेद ही, जीव प्राण इत्यादि अनंत पदार्थों के भेद से आत्मा विकल्पित, आत्मा कल्पित होता है। इत्येष सर्वोपनिषदाम सिद्धांत, यह सभी उपनिषदों का सिद्धांत है। अब अर्थात आत्मा का निश्चय न हुआ तभी इस द्वैत की कल्पना होती है। ये सभी शास्त्रों का, सभी उपनिषदों का सिद्धांत बताया। अर्थात ये जीव की कल्पना अविद्याकृत है, अविद्याकृत ही जीव की कल्पना होती है। अब आगे कहते हैं कि देखिए टीका 18वें श्लोक की, अविद्याकृता ही जीव कल्पना इति अन्वय मुखेन उक्तम तदेव इदानीं व्यतिरेक मुखेन दर्शयति। जीव की कल्पना अविद्याकृत है, यह अन्वय मुख से बताया। अब व्यतिरेक मुख से जीव की कल्पना का ही, अविद्याकृत ही जीव की कल्पना है, इसका निरूपण करने जा रहे हैं। निश्चितायां यथा रज्ज्वां, निश्चितायां यथा रज्ज्वां विकल्पो विनिवर्तते, विकल्पो विनिवर्तते, रज्जुरेवेति चाद्वैतं, रज्जुरेवेति चाद्वैतं, तद्वद् आत्मविनिश्चयः, तद्वदात्मविनिश्चयः। यथा रज्ज्वां निश्चितायां विकल्पो विनिवर्तते, यथा रज्ज्वां रज्जुरेव इति निश्चितायां विकल्पो विनिवर्तते, तद्वद् आद्वैतम् आत्मविनिश्चयः द्वैतम विनिवर्तते। जोड़ना पड़ेगा, विकल्पो विनिवर्तते नीचे, जैसे रज्जुरेव इति रज्ज्वां निश्चितायां, यथा अर्थात जैसे रज्जुरेव इति, यह रज्जु ही है, ऐसे रज्जु का निश्चय होने पर विकल्पो विनिवर्तते, विकल्प निवृत्त होता है। कौन सा विकल्प? यह रज्जु है कि सर्प है, अर्थात सर्प धारादि जो विकल्प था, सर्प की कल्पना, धारा की कल्पना इत्यादि सभी प्रकार का विकल्प निवृत्त हो जाता है। यह रज्जु ही है ऐसा निश्चय होने पर। उसी तरह आत्मविनिश्चयः, अद्वैतम आत्मविनिश्चय, अद्वितीय आत्मा का निश्चय होने पर विकल्पो विनिवर्तते, ये कर्तृत्वादि, ये जीवत्वादि जो विकल्प था, अहम करोमि, मेरे सुख दुख है इत्यादि, ये जीव का, जीव रूपी विकल्प निवृत्त हो जाता है, जीव भाव की निवृत्ति हो जाती है। अब हमें इसका निश्चय किया यहाँ पर, रज्जु रेवेति, रज्जु ही है, ऐसे रज्जु का निश्चय होने पर तद अज्ञान निवृत्ति है, रज्जु के अज्ञान की निवृत्ति होने से तद उत्त सर्पादि विकल्प सर्वथा निवर्तते, उस अज्ञान से उत्पन्न हुआ सर्पादि विकल्पों का
विकल्प सर्व प्रकार से निवृत्त होता है, रज्जु मात्रम अवशिष्यते है, और केवल रज्जु ही अवशिष्ट रहती है। तद्वद आत्मनि श्रवतो निश्चय यदा संपद्यते, उसी तरह आत्म विषयक जब श्रवत निश्चय होता है, तदा सर्वस्य आत्मा विद्या कल्पितस्य, सभी जो आत्मा का अज्ञान, आत्मा के अज्ञान से कल्पित जो जीवादि विकल्प है, उस जीवादि विकल्पों की निवृत्ति हो जाती है। अद्वैतम एव आत्म तत्वम परिशिष्यते, अद्वितीय आत्म तत्व ही अवशिष्ट रहता है। इसलिए ज्ञात होता है कि आत्मा अज्ञान कृत ही जीव की कल्पना है, विजृंभित अर्थात कल्पित, जन्य। अब इसी को भाष्य के अनुसार देखते हैं। रज्जुरेवेति निश्चये सर्व विकल्प निवृत्तौ, रज्जुरेवेति च, कहते रज्जुरेव इति निश्चय, ऐसा निश्चय होने पर सर्व विकल्प निवृत्तौ, सभी प्रकार के विकल्प की निवृत्ति होने पर रज्जुरेव इति, रज्जुरेवेति रेवती हो गया, रज्जुरेवेति। लिखते रहना, शुद्ध करते रहना, अगर पढ़ते समय कुछ पता नहीं चलेगा तो पढ़ा भी नहीं पाओगे। ये रज्जु ही है, इति ऐसा निश्चय हो जाता है। अद्वैतम च, है ना, अद्वैतम यथा तथा, जैसे रज्जु ही अद्वितीय है, ऐसा ज्ञान होता है। तथा नीति नीति सर्व संसार धर्म शून्य प्रतिपादक शास्त्र जनित विज्ञान सूर्यालोक कृतात्म निश्चय, उसी तरह नीति नीति इस तरह से सर्व संसार धर्म शून्य, सभी प्रकार के जो संसार के धर्म है उस धर्मों से रहित, प्रतिपादक जो शास्त्र है, सर्व संसार धर्म शून्य, जो आत्मा उसका प्रतिपादन करने वाला शास्त्र, उस शास्त्र से उत्पन्न हुआ जो ज्ञान है ना, सूर्यालोक कृत, जैसे सूर्य का आलोक प्रकाश है ना, विज्ञान रूपी सूर्य है ना, शास्त्र जनित विज्ञान रूपी जो सूर्य, उसी ज्ञान रूपी सूर्य आलोक, सूर्य प्रकाश तत्कृत जो आत्मनिश्चय, आत्मा का निश्चय क्या कर लेता है। आत्मा कैसा निश्चय, आत्मा एव इदं सर्वम, यह सब कुछ आत्मा ही है, इससे अतिरिक्त अन्य कुछ भी पदार्थ है ना, इससे आत्मा की पूर्णता बताई। और अपूर्व अनपरो अनंतरो अबाह्य, वह आत्म तत्व अपूर्व है, अनपर है, अनंतर है और अबाह्य है। यह अर्थात न पूर्वम यस्य सह, इससे पूर्व कोई भी नहीं है, अर्थात यह कारण रहित है। पुनः अनपरः है ना, न पर यस्य सह अनपरः, अर्थात कार्य रहित है। अनपरः न अपर, अनपरः न अपरः इति अनपरः, अर्थात इससे पर कोई नहीं है। अन अपरः, अपर अर्थात बाद पश्चात, अपर कार्य नहीं है। अनंतरः, इसके अंदर कोई नहीं है और बाहर भी कोई नहीं। सबाह्य अभ्यंतरो यजः, वह सबके बाहर अंदर है। अज है, अजर है, अमर है, अमृत है, अभय है, एक ही अद्वितीय है। ऐसा निश्चय होने पर जो सांसारिक निश्चय था, जीव का निश्चय है, वह निवृत्त हो जाता है। अब
ये निश्चय क्या ये हो गया कि नहीं? आत्मन, अब आगे के श्लोक के टीका में अवतरणिका लिखी, आत्मन अद्वितीयत्वे कथम अनेकैः भावैः तस्य विकल्पितत्व। अरे आत्मा एक ही है तो अनेक पदार्थों के द्वारा वो विकल्पित कैसे होता है? अनेक पदार्थों के माध्यम से उसकी कल्पना कैसे होती है? तो उसके विषय में कहते हैं इति अभिप्राय अप्रतिपत्य प्रत्यवतिष्ठते। इस तरह से अभिप्राय ज्ञात न होने के कारण यहाँ पर अनेक लोग उपस्थित होते हैं और वे एक कल्पना नहीं करते हैं, जिनको जो मन में लगे उस तरह की कल्पना करते हैं। कहते हैं प्राणादिभिरनन्तैश्च भावैरेतैर्विकल्पितः मायैषा तस्य देवस्य यया सम्मोहितः स्वयं। सिद्धांते अपना जो अभिप्राय है वो प्रकट करके पहले दिखाते हैं। कहते हैं कि प्राणादिभिः अनन्तैः भावैः एतैः प्राणादिभिः अनन्तैः भावैः विकल्पितः। यह आत्मा प्राण इत्यादि जो अभी बताए, प्राण इत्यादि प्राण होंगे, इंद्रिय होंगे, मन इत्यादि अनेक पदार्थ रूप से विकल्पित, यही आत्मा कल्पित है। ये कल्पित हो चुका है। ये क्या है? कहते तस्य देवस्य एषा माया। उस आत्मदेव की यह माया ही है। अनेक रूप से कल्पित होना आत्मरूपी देव की माया है। यया सम्मोहित स्वयं, जिस माया के द्वारा स्वयं ही यह आत्मा मोहित हो चुका है, यह सब उसकी माया ही है। देखिए भाष्य में शंका पूर्वक उत्तर। पहले शंका करते हैं, यदि आत्मा एक एव इति निश्चयः, यदि आत्मा एक ही है ऐसा निश्चय है तो कथम प्राणादिभिः अनन्तैः भावैः एतैः संसार लक्षणैः विकल्पितः। कहते हैं कि प्राणादि अनंत पदार्थों के, इन प्राणादि अनंत पदार्थों के द्वारा जो संसार लक्षण है, संसार रूप है, उनके द्वारा यह आत्मा कैसे कल्पित है, कैसे उसकी कल्पना की जाती है? ये शंका हुई। तो उसका उत्तर देते हैं, उच्यते शृणु माया एषा तस्य आत्मनो देवस्य। अरे ये अनेक रूप से कल्पित होना उस आत्मरूप देव की यह माया है। यथा माया बिना विहिता माया, जैसे माया के द्वारा निर्माण की गई माया, गगनम अति विमलम कुसुमितैः सफल पलाशैः तरुभिः आकीर्णम इव करोति। वह माया क्या कर लेती है? मायावी के द्वारा फैली गई माया, वह आकाश को, आकाश कैसा है? अति विमलम, अतिशय शुद्ध है, उसमें किसी का संपर्क नहीं होता, अतिशय शुद्ध है ऐसा जो आकाश, उसी को भी कुसुमितैः सफल पलाशैः, अतिशय फूले हुए फलयुक्त पलाश इत्यादियों के द्वारा आकीर्णम इव करोति, जो व्याप्त सा कर लेता है। अर्थात सबको, आकाश को कैसे फूल के फल आए आकाश में, ऐसा कर देता है। तथा इयम अपि देवस्य माया, उसी तरह यह भी देव की परमात्मा की माया ही है।
यया अयम स्वयं अपि मोहित इव, जिसके द्वारा स्वतः भी मोहित की तरह मोहितो भवति, मोहित होता है, मोहिता भवति नहीं, मोहितो भवति, मोहित हुए की तरह मोहित लगता है। मम माया दुरत्यया इति उक्तम। और भगवान परमात्मा ने भी बताया मेरी माया ये दुरत्य है और इसके द्वारा ही ये सब कुछ सभी जीव मोहित हो चुके हैं, यह बताया गया है। अब इसी मोह से अनेक प्रकार की कल्पना की जाती है, अनेक तरह के जीवों की कल्पना होती है, अनेक प्रकार के वाद किए गए हैं। उनमें सभी प्रकार के वादों का प्रतिपादन यहाँ पर हम देखेंगे। तो ये वाद आते हैं तो एक ही पाठ में हो, इसलिए कल इनका विचार करेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।